हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आप सबने देखा बिहार में बाहर आई शिक्षक भर्ती, एक के बाद एक विज्ञापन जारी हो रहे थे और फेज 1 फेज 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। फेज 3 की बात हो रही है जिसमें कि अभी एग्जाम होने बाकी है। इसी तरीके से अब बारी आई है उत्तर प्रदेश की। इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट सामने आए उत्तर प्रदेश से, इसके बाद इमीडिएटली रिजल्ट्स के बाद योगी जी ने मीटिंग की है अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जहां जहां भी बनते हैं वहां पर विज्ञापन जारी किए जाए और रोजगार की दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाने हैं। क्योंकि ये बात गवर्नमेंट को समझ आ गई है कि रोजगार नहीं देने की वजह से ही उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शंस का सीन सामने आया है वो नो एम्प्लॉयमेंट का ही नतीजा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर आता है वो है टीचिंग सेक्टर। जब भी रोजगार देने की बात आएगी, एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो टीचिंग सेक्टर, टीचर्स रिक्रूटमेंट होना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है, वही अपडेट देख लेते हैं। और अच्छी खबर आने वाली है, सभी कमर कस लें क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी बिल्कुल शामिल हो सकते। किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में। अमर उजाला में पब्लिश हुआ, इसी माह तैयार हो जाएंगे शिक्षक भर्ती की नियमावली। मीन्स ये जून मंथ चल रहा है, जून मंथ 11 जून को ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि इसी मंथ मतलब जून में ही नियमावली जो है तैयार हो जाएगी। इसके लिए जो मेन हाईलाइट, काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, जो मेन चीजें वो आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। मतलब प्रोसेस ऑलरेडी शिक्षक भर्ती की शुरू हो चुकी है 2 हफ्ते में। मतलब अभी आप समझे 12 जून है, 11 जून को ये आर्टिकल आया है, तो 2 हफ्ता मतलब जून में ही लास्ट 27 जून या 28 जून तक 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। और जो पिछली, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जून में ही जो है ना नियमावली तैयार हो जाएगी। जैसे ही उस पर फिर जो है मुहर लगेगी, मुहर तो लगनी है क्योंकि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ही कह रही है कि भर्तियां लानी है तो मुहर तो लगेगी ही। तो जैसे ही मुहर लगेगी तो जुलाई में आपको जो है विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ और चीजें जो पहले से 2 भर्तियां, उन पर भी काम होगा, वो भी भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी और नए विज्ञापन भी आएंगे जिसमें कि ऑफ कोर्स नए विज्ञापन आएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी सभी की वैकेंसीज आएंगी। हालांकि एक वीडियो मैंने बनाई थी कल की, पीआरटी के ज्यादा जो है 80,000 पद खाली हैं, लेकिन आएंगे विज्ञापन तो सभी के आएंगे। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर, उच्च शिक्षा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ ही बैठक की है और उस बैठक में शीघ्र भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो जो हायर एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक मीटिंग हुई है और उसमें भर्तियां शीघ्र शुरू करने के लिए इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे दिया गया है, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। तो ये देखें, दबाव भी है तो अब ये काम जल्दी से जल्दी होगा और मोस्टली आपको जुलाई नहीं तो अगस्त तक में, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा तो जल्दी जल्दी करके, जैसे बिहार में कर रहे हैं वैसे जल्दी जल्दी ये जुलाई तक में आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा और फिर वक्त मिलेगा नहीं। बुक्स वगैरह रेडी कर लें, जितने भी मटेरियल है, कंटेंट है, सब रेडी रखें, पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो शायद अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा सके। तो सबसे पहले तो बुक्स कलेक्शन वगैरह शुरू कर दे, पॉजिटिव माइंडसेट लेके बैठे कि विज्ञापन तो आने वाले ही हैं। इसमें और भी कई सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन मेन चीज जो थी वो मैंने आपको बता दिया।